मिलो टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ एक ऐसा देशद्रोह है जिस पर आरोप लगा है, कथित तौर पर आरोप है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। मतलब अब जो हम जा रहे हैं तो एक देशद्रोह के साथ इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं हम। आइए हम उनसे बात करते हैं, यानी कि मशकूर अहमद उस्मानी। ये वो शख्स है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब 2 साल के बाद उन पर कथित तौर पर देशद्रोह का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। इनके अलावा 12 और भी लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी उनके ऊपर किस तरह से आरोप लगा है, क्यों आरोप लगा है। मशहूर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर ये बात बताइए, 2 साल के बाद आप पर इस तरह का आरोप लगना किस बात को मतलब बताता है, क्या चीज़ है आखिर, क्यों 2 साल के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या मुद्दा हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अभी हमारी स्टूडेंट यूनियन का टेन्योर ओवर हुआ अभी कुछ महीने पहले, और अब नई यूनियन अभी जस्ट बनी है। और आप देखिए कि जिस तरह से लगातार जो है इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूशंस पे आप सीबीआई को देख लीजिए, आरबीआई को देख लीजिए, लगातार इन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। और सरकार जो है इसको लगातार टारगेट कर रही है, इनको डिमीन करने की कोशिश कर रही है। और हम लोग एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट लीडर इन तमाम मुद्दों को लगातार उजागर करते रहते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल हुआ वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है कि एक स्टूडेंट जो इस वहाँ का स्टूडेंट लीडर है जिसका नाम अजय है, वो एक ऐसी बात के लिए धरने प्रदर्शन पे जाता है कि जो बात सही है ही नहीं, कि ओवैसी के अलीगढ़ में आने की बात थी। असदुद्दीन ओवैसी को एक लेटर लिखा गया कि आप अलीगढ़ आइए एक मीटिंग के लिए। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो अलीगढ़ आ नहीं रहे थे और वो ज़बरदस्ती धरना दे रहे हैं कि भाई साहब हमें जो है क्या नाम है, आपको वो चाहिए, आपको आने नहीं देंगे, विरोध करेंगे और तमाम इस तरह की चीज़ें। और इस इशू को इस बात में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़रा बताइए कि पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं क्या वो यूनिवर्सिटी में मतलब उनके लिए आने की इजाज़त नहीं होती क्या? ये मतलब देखिए, किसी को भी कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशंस का अपना एक डिकोरम होता है कि वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसके ड्यू परमिशन होना चाहिए प्रोग्राम का। स्टूडेंट यूनियन ने उसको मीटिंग को रखा था, उसने उनको इन्वाइट किया था, आप आइए। उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं था, वो आ भी नहीं रहे थे। लेकिन नहीं आने के बावजूद भी इस तरह का धरना देना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैनल है, प्राइवेट न्यूज़ चैनल है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी अपने पूरे पत्रकारों को अपनी वो वैन भेज के और इन चीज़ों को कवर कराने के लिए भेजती है। और किसी मीडिया हाउस के पास जो है इस चीज़ की खबर नहीं है, सिर्फ रिपब्लिक के पास खबर है। और ये वही चैनल रिपब्लिक है जो आज से 1 महीने पहले जो अजय ने तिरंगा यात्रा बिना परमिशन के निकाली और उनको शोकॉज दिया गया, उसको नेशनल न्यूज़ बनाने का उन्होंने काम किया था। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है। और इसके बाद जो तमाम घटनाएं हुई निंदनीय हैं। रिपोर्टर ने जिस तरह से वहाँ से रिपोर्टिंग करनी शुरू की कि हम अभी जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जहाँ से जो टेररिस्ट निकलते हैं, तो ये तो इस तरह से की रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते ना किसी के। आप मेरे घर पे आके मुझे गालियाँ दे के जाएंगे। मेरा कहना है कि अभी जो आप हैं, आप तो एक तरह से टेररिस्ट बन ही गए, देशद्रोह आप पर आरोप लगा हुआ है, एफआईआर दर्ज है। मतलब ये कहने का तो नहीं कि अब आप पर क्यों आरोप लगा हुआ? देखिए, मैं तो दिल्ली में, मैं अलीगढ़ में था भी नहीं। मैं पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में, आपसे हमारी मुलाकात भी हुई जामिया के अंदर। जो परसों प्रोटेस्ट था सॉलिडरिटी में हम लोग आए थे कि यहाँ जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है एचओडी को हटाने का, जो फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उस प्रोटेस्ट में हम लोग आए। हमारी वहाँ पे क्या नाम है, पब्लिक स्पीच भी थी, पब्लिक गैदरिंग में, और तमाम तरह की चीज़ें क्योंकि ओपन स्पेस में है कि आई मीन दिल्ली। उसके बावजूद जो भी वहाँ पे घटना हुई उनमें जो है मेरा नाम वहाँ पे उन्होंने डाल दिया और उस राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया और सेडेशन चार्जेस लगा दिए। एक ड्रैकोनियन लॉ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बाल गंगाधर तिलक और बड़े बड़े नेताओं को सप्रेस करने के लिए, इंडिपेंडेंस की जो मुहिम थी, आज़ादी की मुहिम थी, उसको दबाने के लिए जिस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, आज वो लॉ इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे छात्रों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितना निंदनीय है। और तब जब मैं वहाँ हुई नहीं, अब आप ये समझ लीजिए कि ये एफआईआर कहीं स्टैंड नहीं करता कि उस एफआईआर में मेरा नाम है, जबकि मैं दिल्ली में हूँ। साथ साथ उन तमाम और भी लोगों का नाम है जो वहाँ मौके पर मौजूद ही नहीं थे। और अगर कोई एफआईआर अगर करनी थी या हुई भी प्रशासन को दर्ज करनी थी, तो उसमें कौन से किसी ऐसी बात आ गई जो उसमें सेडेशन के चार्जेस लग गए। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मतलब कुछ ऐसे नारे लगाए थे जो देशद्रोह। नारे तो कुछ, कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं तो नारे लगेंगे कहाँ से? प्रोटेस्ट तो कोई हुआ ही नहीं ना।
वहाँ पे तो उस टाइम पे ये हुआ कि रिपब्लिक टीवी की जर्नलिस्ट थी, उनको बोला गया आप कैंपस से बाहर जाइए, बाइज्जत उनको बोला गया। उन्होंने फिर वहाँ पे पूरा एक सीन क्रिएट किया कि मेरे साथ मैंने हैंडलिंग हुई, बदतमीजी हुई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कैमरे को तोड़ दिया गया, उनका कैमरा भी नहीं टूटा। अगर उनका कैमरा टूट जाता तो वहाँ से लाइव चलता कैसे? बहुत एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और उसके बाद जो है वहाँ पे अजय ने बीजेपी के लोगों को, तमाम लोगों को बुलाकर स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग कराई, वहाँ पर ओपन फायरिंग कराई। उसकी तस्वीर भी आपको मौजूद है जो सोशल मीडिया पे राउंड कर रही है, जहाँ पे अजय खड़े हैं, उनके साथ एक लड़का है जो कि फायर कर रहा है, उन्होंने भी फायर की। साथ साथ कुछ लड़के जिनको यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रोक्टोरियल टीम ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि हम तो रजिस्ट्रार ऑफिस का ताला तोड़ने आए थे। अच्छा, बात बताइए आप मुझे, अजय सिंह एक स्टूडेंट, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों के पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा कुछ कर जाते हैं, कभी जमीन की मांग करते हैं मतलब मंदिर के लिए, तो क्या वहाँ की जो प्रशासन है क्या उनके साथ मिली हुई है, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ दे रही है? इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह से यूपी जी स्टेटमेंट देते हैं कि देखो और ठोको, मतलब देखते ही आप वही मार दो, इनकाउंटर का जिस तरह से कहते हैं, इसी तरह से पुलिस को एक फ्री हैंड मिल जाता है कि आप किसी के ऊपर ही मुकदमा कीजिए। और ये उसी का नतीजा है कि आपको स्टूडेंट्स को जिनकी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं है, जो वहाँ मौजूद नहीं है, उनको जो है आपको इस सब तरह की धाराओं के अंदर जो है खींचा जा रहा है ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। जो देश के अंदर जो अभी रफाइल को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो समझौता हुआ है, उसकी बात कोई न कर पाए। किसानों की कर्ज माफी की जो बात हो रही है वो ना हो पाए, यूथ की एम्प्लॉयमेंट की जो बात होती है, जो हम सवाल उठाते हैं, उन सवालों को इग्नोर किया जाए। एजुकेशन का जो बजट कट हुआ उस सवालों को इग्नोर किया जाए। अच्छा, बात यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो इंतजामिया है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अजय सिंह बार बार इस तरह की मांग कर रहे हैं, मतलब मांग कर रहा है कि मतलब ज़मीन चाहिए मंदिर के लिए, यहाँ पे मतलब इस तरह की बातें होती रहती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कुछ क्यों नहीं करती है, मतलब इन लोगों के खिलाफ कुछ करना? अभी यूनिवर्सिटी ने अभी एक्शन लिया है 4 स्टूडेंट्स को जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ अभी जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो इस बात के लिए है कि जो सेडेशन चार्जेस लगाए गए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, इन तमाम चार्जेस को जो है हटाया जाए। फ़ौरन से फ़ौरन जो है पुलिस इन तमाम चार्जेस को ख़त्म करे, इस FIR को ख़त्म करे, साथ ही साथ जो भी कल्प्रेट है उनको जो है सजा मिले। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना ये कई तरह से इल्ज़ाम है, ये कहना ये है कि वहाँ के जो VC है वो कहीं ना कहीं जो है RSS के साथ, BJP के साथ मिले हुए, क्या ये बात सच है? आप देखिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते हैं ड्यू प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए, कोई भी वाइस चांसलर जो है वो सरकार के प्रेशर में रहता है। आप किसी भी वाइस चांसलर को उठा लीजिए, कहीं ना कहीं उनको सरकार की बात माननी पड़ती है। अब कौन कितनी बात मान रहा है ये तो सरकार और उस वाइस चांसलर के बीच की बात है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें वाइस चांसलर जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं उनको सख्त रवैया अपनाना चाहिए, और उन्होंने अपनाया भी है। तमाम जो भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड भी किया है। अब साथ ही साथ वाइस चांसलर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो सेडेशन चार्जेस और तमाम जो संगीन धाराओं में जो स्टूडेंट के ऊपर FIR हो गया है उसको ख़त्म कराने का काम करे, सरकार से बात करें, प्रशासन से बात करें और उसको ख़त्म करें जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो ये थे हमारे साथ मशकूर अहमद उस्मानी, जो आपको ये उन्होंने बता दिया है कि जो FIR हुआ ये गलत है, ये बिल्कुल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निशाने बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।